रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पर हैं और पेज नंबर 8 पर जो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं वो मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? ठीक है, मिक्सचर्स के बारे में पहले बहुत इजी है मिक्सचर्स का ये जो टॉपिक है। यहाँ पे पेज नंबर 8 सॉरी पेज नंबर 8 पर आपको नज़र आ रहा है कि हमने लास्ट टाइम कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन की थी। हमने इस पूरे टेबल के बारे में सेपरेट से वीडियो बनाई थी और आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स ये होते हैं व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, मिक्सचर का मतलब क्या है कि मिक्स हो जाना, कि किसी में अब मिक्स क्या होता है, जाहिर सी बात है दो चीज़ें मिक्स होती हैं, कोई एक चीज़ तो मिक्स नहीं ना होती। ये एक जनरल एक कॉमन सेंस की एक टर्म है मिक्सचर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, या तो आपके पास दो चीज़ें हों जो एक दूसरे के अंदर मिक्स कर रहे हैं, या फिर मोर देन टू भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो ही हो, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पाँच हो सकते हैं, छः हो सकती हैं, सात हो सकती हैं, सो ऑन। क्या आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे के अंदर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन जो हमारे पास इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, इनका हम इकट्ठा कर दें एक जगह पर तो ये हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। या फिर वो डिफरेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन जो है, या फिर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसके अलावा अगर हम हीलियम को देख लें तो इन तमाम डिफरेंट एलिमेंट्स को या इन कंपाउंड्स को मोर देन वन एक एलिमेंट और कंपाउंड का भी हम मिला दें तो ज़ाहिर सी बात मिक्सचर हो जाएगा। या फिर दो तरह के कंपाउंड्स को या फिर मोर देन टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को हम एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, और इस लेकिन मिक्सचर जो होता है वो इसकी ये फिक्स्ड रेशो के अंदर नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स के अंदर हमने कहा था ना कि वो एक फिक्स्ड रेशो होती है, एक केमिकली फिक्स्ड रेशो होती है। फॉर एग्जांपल H2O के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम ही मिलना था, तो ये 2:1 ये वाली ही इनके दरमियान में ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हमारे पास आ रही थी। लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है कि कंपाउंड्स में कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर मैं एक सॉरी मिक्सचर्स के अंदर ऐसा होता है कि कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मिक्सचर बनाने लगे हैं, वो मिक्सचर है कि हमने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन तीन चीज़ों को हमने इकट्ठा करके वहाँ पर एक मिक्सचर बनाना है। तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं कहूँगा ऑक्सीजन मैंने जो है वो विद फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज के अंदर बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन मैं 80% लूँगी, नाइट्रोजन 10% होगा, एंड मेरे पास जो हाइड्रोजन है आई विल टेक दैट 10%। इस तरह से कोई फिक्स्ड आपके पास रेशो नहीं होती। ठीक है, फिक्स्ड रेशो का कोई वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। बस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे तीनों वो जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं, लेकिन अब वो किस रेशो के अंदर किस कोई भी आपने जब भी मिक्सचर बनाना है आप वो फिक्स्ड रेशो नहीं रख सकते। आप हमेशा मतलब वहाँ पे कोई ना कोई उनका तनासब तो होगा ही, लेकिन कोई ऐसी एग्जैक्ट फिक्स्ड रेशो नहीं है कि आपने मिक्सचर बनाना है तो आपके पास इतनी एग्जैक्ट फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए। आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे से कंबाइन करें तो आपके पास मिक्सचर बन जाएगा। अच्छा, नेचर के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि वो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। अब फ्री स्टेट के अंदर जो थी वो हमारे पास नोबल गैसेस थी, जो हमारे पास नोबल एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं। अब जो हमारे पास कंबाइंड स्टेट है, कंबाइंड स्टेट से क्या मुराद है कि वो कंपाउंड की फॉर्म में है और इसके अलावा कंपाउंड भी एक दूसरे के साथ मिले हुए मिक्सचर्स की फॉर्म में। अगर मैं एयर के बारे में बात करूँ, एयर क्या है, हमारे जितने भी हमने कंपाउंड्स हैं वो या तो हमारी हवा से आते हैं, या हमारे पानी से आते हैं, या जो है हमारी सॉइल से आते हैं। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और हमने साइंस के अंदर हम अपने कुदरत के बारे में, अपने जो भी इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स मिलकर जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं वो हमारे पास इसी जो हमारे पास सराउंडिंग है इसी में से लिए जाते हैं ना। तो इस सराउंडिंग के अंदर अगर आपने मिट्टी को देखा हो तो मिट्टी के अंदर आपको, जब आप मिट्टी की खुदाई वगैरह भी कर रहे होते हैं, वहाँ से गोल्ड की माइनिंग कर रहे होते हैं या हम सिल्वर वगैरह निकाल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि गोल्ड का पूरा ब्लॉक वहाँ से निकल के आ रहा होता है, बल्कि गोल्ड मिक्स होता है डिफरेंट चीज़ों के साथ, डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, सैंड के साथ ही, ऐसा SiO2 जो कि मैंने आपको कल असाइनमेंट भी दी थी उसके साथ ही वो मिक्स होता है। तो वहाँ पे किस स्टेट में होते हैं, वो मिक्सचर्स होते हैं, आपको उन फिर सेपरेट करना पड़ता है।
ठीक है। आपको या तो आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फिल्टर जिस तरह चलते फिल्ट्रेशन की मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा फैंसी एग्जांपल नहीं देती क्योंकि अभी हम लेबॉर्ट्री के अंदर काम नहीं कर रहे और ना ही हम लैब के अंदर मौजूद हैं। आप अपने घर में चाय तो बहुत ज़्यादा पीते होंगे। अब चाय जो है वो एक मिक्सचर है। आपने उसके अंदर दूध लिया, दूध इटसेल्फ इज़ अ मिक्सचर, क्योंकि दूध को अगर आप खाली दूध को भी टेस्ट करें तो आपको उसके अंदर मिठास भी फील होगी, आप उसके अंदर वाटर भी होगा। उसके अंदर जो जो दूध का जो एक आपको वाइटिश नज़र आ रहा होता है उसके अंदर वो प्रोटीन होती है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो उसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर जब आप चाय बनाते हैं तो आप उसके अंदर चीनी भी ऐड कर देते हैं, फिर आप उसके अंदर पत्ती भी ऐड कर देते हैं। तो ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं तो आप ये मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट इंडिविजुअल चीज़ों को आप एक मिलाकर इकट्ठा कर रहे हैं और आप वो मिक्सचर बना रहे हैं। अब उस मिक्सचर को अगर हमने सेपरेट करना हो, ठीक है, अब हम होल मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप लैब के अंदर जाएंगे तो हम होल मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो कि फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर सेपरेशन का है वो यह है चाय छलनी, ठीक है। आप वो रखते हैं और उसके अलावा जो हमारे पास जो चाय होती है जो हमारे पास टी पेटल्स जो होती हैं, सॉरी, जो भी हमने आप पेटल्स ही कह लें उन्हें, जो भी है वो हमारे पास पत्ती के जो दाने होते हैं वो आप छलनी के ऊपर आ जाते हैं और जो बाकी जो लिक्विडी जो आपके पास जितना भी होता है जिसे हम चाय कहते हैं वो आपके पास नीचे आ जाती है। तो वो एक सिंपल एक हमारे पास फिल्ट्रेशन की एक हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एक एग्जांपल है कि हम दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए वहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, किसी चीज़ के ज़रिए गुजारते हैं, जो सॉलिड होता है वो ऊपर आ जाता है और लिक्विड वाला नीचे आ जाता है। तो इस तरह से हम मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे पास फिक्स रेशो में नहीं होते और मिक्सचर्स को हम दोबारा से सेपरेट भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए कर लिया। अब हमारे पास जो मिल्क है, आप उस मिल्क को दूध पे चूल्हे पे गर्म करना शुरू करें तो वेपरेशन का प्रोसेस वहाँ पे शुरू हो जाएगा। वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर से जितना भी पानी है वो उड़ना शुरू कर देगा, वो गाढ़ी होती चली जाएगी, ठीक है। वो आपका वेपरेशन का प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनके ज़रिए से आप अपने मिक्सचर्स के कंपाउंड को दोबारा से उन्हें इंडिविजुअल स्टेट के अंदर ला सकते हैं। लेकिन एक जो कंपाउंड होता है वो फिक्स्ड रेशियो के अंदर बना हुआ होता है। आप उसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू या वेपरेशन के प्रोसेस के थ्रू आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बाकायदा मतलब केमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर का अगर मॉलिक्यूल अगर आप पानी ले लें, पानी को आप चूल्हे पे रखें, वो उड़ता चला जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन पैदा हो जाएगा और ऑक्सीजन पैदा हो जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास कॉमन फिजिकल जो हमारे पास मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं लेकिन कंपाउंड्स को नहीं कर सकते। तो मिक्सचर्स और कंपाउंड के दरमियान में क्या फ़र्क आ गया कि कंपाउंड जो होते हैं दे आल्सो फॉर्म व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कम टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो केमिकली, ठीक है। वो केमिकली एक फिक्स्ड रेशो के अंदर एक दूसरे के साथ मिलते हैं लेकिन वो एलिमेंट्स ही आकर मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। लेकिन यहाँ मिक्सचर में क्या होता है कि यहाँ तो एलिमेंट्स भी आ सकते हैं और कंपाउंड भी आ सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर द कंपाउंड्स, ठीक है। दे मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, वो केमिकली एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं करते और किसी फिक्स्ड रेशो में नहीं होते, जबकि कंपाउंड के अंदर आपके पास फिक्स्ड रेशो होती है। तो ये आपके पास मिक्सचर्स के बारे में था। अब आपका पेज नंबर जो 9 है वहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की वहाँ पर आपका कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस के जो मेन पॉइंट्स हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है, कंपाउंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। एक एटम्स जो एलिमेंट है उनके वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। केमिकली किस तरह से कंबाइन करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का वो ट्रांसफ़र करते हैं या उन्हें शेयर करते हैं। जबकि एक मिक्सचर इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस मतलब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, सब्सटेंस के अंदर अब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। सो ये ज़्यादा परेशान ना होना कि सब्सटेंस का क्या है, सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड्स भी आ जाएंगे, ठीक है, और एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो सब्सटेंस मतलब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या फिर सिर्फ एलिमेंट्स का आप मिक्सचर बना लें, कंपाउंड्स का बना लें, कंपाउंड्स या एलिमेंट्स दोनों का आप मिक्सचर बना लें। इन्हें जब आप मिक्स करते हैं और आपके पास कोई केमिकली कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, बस सिंपली आप इन्हें मिक्स कर देते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड वो कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैम। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो था वो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, ऑक्सीजन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ मिले तो H2O बना तो अब वाटर बन गया।
अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है। अब वाटर के अंदर ना तो हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टीज़ है, ना ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टीज़ है, बल्कि वो एक नया कंपाउंड बन गया और उस कंपाउंड की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके अंदर यही कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मिलकर ये हमारे पास न्यू कंपाउंड या फिर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, वो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं मिक्सचर्स शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आपके पास अगर कंपाउंड्स हैं तो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो केमिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर रहे। थर्ड है कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, जो अभी हम बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल H2O, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम है, एंड दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। लेकिन मिक्सचर के अंदर दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड कंपोजिशन हो कि आपके पास नाइट्रोजन इतना है, हाइड्रोजन इतना है। नो, they can randomly mix with each other. The components cannot be separated by the physical means। ठीक है, जैसा हो गया हमने वाटर के बारे में बात की कि अगर आप उसे चूल्हे पर रख दें तो पानी हवा में वो वेपर स्टेट के अंदर जाना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आपके पॉट के अंदर ही हाइड्रोजन एक तरफ जमा होना शुरू हो गया और ऑक्सीजन एक तरफ जमा होना शुरू हो गया है। इट इज़ नॉट हैपन इन केमिस्ट्री और इन जनरल साइंस। ठीक है। और यहाँ पे मिक्सचर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। फॉर एग्जांपल मैंने भी चाय के बारे में आपको बताया, तो आप चाय के जो दाने होते हैं, चाय की पत्ती, उसे आप सेपरेट कर सकते हो उस लिक्विड से, फिजिकल मीन बाय द फिल्ट्रेशन। आप वहाँ पे चाय छन्नी रख लें, आप वहाँ पे कोई कपड़ा रख लें, या कोई भी फिल्टरिंग वहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख लें, तो आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हमारे पास हर एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है कि एलिमेंट्स के हमारे पास सिंबल होते हैं, एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड्स के हमारे पास केमिकल फार्मूलाज होते हैं, C12H22O11, ये हमारे पास शुगर का हमारे पास ये केमिकल फार्मूला है। लेकिन मिक्सचर्स का हमारे पास कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे वो मिक्स हुए हुए होते हैं, कोई ऐसा फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। कंपाउंड्स हैव होमोजीनस कंपोजिशन। अच्छा, एक चीज़ है अब ये होमोजीनस कंपोजिशन। ठीक है, होमोजीनस कंपोजिशन क्या होती है कि एक जैसा हो जाना, यकजान हो जाना। होमोजीनस और हेट्रोजीनस ये दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ, होमोजीनस होमोजीनस में क्या होता है कि हर चीज़ बिल्कुल ही यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, एक तरह से व्हाट शुड आई से टू यू, हमारे बुक के अंदर जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, मिक्सचर्स हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड द होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम। एयर के अंदर, ठीक है, जो आपके पास एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट, आपके पास जो कंपाउंड्स हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एयर उनका मिक्सचर है। अब एयर के अंदर हर चीज़, आपको एयर के अंदर कोई चीज़ नज़र तो नहीं ना आ रही। ऐसा तो नहीं है कि आपको एक जगह पर अच्छा ऑक्सीजन नज़र आ रहा है या फिर एक जगह पर हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। हमारी आंखें वैसे ही नहीं देख सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कोई चीज़ कम है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। आपको अपने इर्द गिर्द एयर, यू कैन फील इट बाय ब्रीथिंग। लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि हाथ हिला रहे हैं तो आपके हाथ के साथ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टच करके जा रही है, कोई बहुत हैवी चीज़ टच करके चली गई है, कोई बहुत लाइट चीज़ टच करके चली गई है, तो मतलब होमोजीनस मिक्सचर है। इसी तरह आइसक्रीम है, आइसक्रीम के अंदर आपके पास क्रीम होती है, शुगर होती है। ठीक है, बेसिकली ये 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसके अलावा आप उसके अंदर फ्लेवरिंग ऐड कर देते हैं, तो आपके पास मिक्सचर, कुकिंग जितनी भी है ये सारा मिक्सचर है। ठीक है, आप डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास होमोजेनस मिक्सचर होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप आइसक्रीम का आपने एक बाइट ली है तो आपके पास, ओ माय गॉड, आपके पास वो आ गया है, सिर्फ क्रीम ही क्रीम आ गया है। दूसरे आपने बाइट ली तो उसके अंदर आपके पास सिर्फ शुगर ही शुगर आ गई है। आप उसे मिक्स करते हैं, आप उसे थॉरली मिक्स करते हैं, तो ये एक तरह से बड़ा स्मूथ और यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह से एक जैसा होना, ये होमोजीनस कहलाता है। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर्स भी होते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में हमारे पास, सॉरी, अच्छा आप यूँ ही समझ लें, यहाँ इसके ऊपर राइटिंग थोड़ी गंदी ही आती है। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सॉइल की। अगर आप मट्टी को कभी आपने उठाया हो, मट्टी हर जगह से बराबर नहीं होती। आप एक हिस्सा देखेंगे मट्टी का, उसमें कोई चीज़ ज़्यादा होगी, दूसरी हिस्सा देखेंगे मट्टी का, उसमें कोई चीज़ ज़्यादा होगी।
मिट्टी हर जगह से बराबर नहीं होती। इसी तरह आजकल बहुत से सिरप्स आते हैं, ठीक है? सिरप्स आते हैं जिनके अंदर आपको सॉलिड पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। उन सिरप्स का भी वो भी मिक्सचर होता है, लेकिन आप उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हर चीज़ एक तरह से यूनिफ़ॉर्म नहीं हुई होती, एक तरह से मिक्स नहीं हुई होती, बल्कि आप उन्हें अलग-अलग देख सकते हैं या उन्हें आप फ़ील कर सकते हैं, वो हेटेरोजीनियस आपके पास मिक्सचर्स होते हैं। तो यहाँ अगर हम आपके टेबल के ऊपर दोबारा जाएँ तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कंपाउंड्स हैव होमोजेनस कंपोज़िशन। होमोजेनस यानी कि हाइड्रोजन के 2 ही मिलेंगे, ऑक्सीजन का 1 ही मिलेगा। दे हैव अ homogeneous or heterogeneous in composition. For example, air is a homogeneous mixture and soil is a heterogeneous mixture. Compounds have sharp and fixed melting points, and mixtures do not have sharp and mixed and fixed melting points. तो ये था आपके कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया हो। सो थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।